कई अफसरों की कैन यू इमेजिन पर वो पैसा दे के राजी नहीं। तो मैं कहना ये मेरी बेनती है कि काका रेशम मेरा छोटा भरा है, आम सो एज आई कैन मैं इन्ना मूवमेंट नहीं कर सकता भी इदा की मूवमेंट बनाओ कि आप घट्टो घट्ट साहब काशी राम का एक स्टैचू रोपड़ या उन्होंने जो पिंड है जिथे उन्होंने अद्धा किला जमीन दी परिवार ने मैनू उत्थे ला दीए। एक तो ये गल, एक मैनू कामरेड साहब की गल कर ओके मैनू कामरेड साहब ने गल की भी हुण की करिए कि भी हुण की करना चाहिए। तो साथियों एक व्यक्ति कह रहे सी somebody was using a बड़ी रफ लैंग्वेज यूज कर रहे थे कि उतों गाणियाँ नहीं लाला लाला पंजाबी च बड़ा रफ जिहा शब्द है, एक गाल है भी वो आके इत्थे बह गया। उन्होंने ये पता होना चाहिए कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और IRS सारे पता, पर उसके उत्ते चलने वास्ते बहुत कुर्बानियां त्यागा उसकी जाना की जरूरत है। काफ़ी साढ़े च बुलारे वधिया ने, वो कई बार यहो शब्द वरत जाते हैं क्योंकि जिन्ने कि इतने बैठे ने सारे सूझवान ने, उम्र च वड्डे ने, सियाणे ने, साहब के समकाली रहे हुए ने। जो उन्होंने मूँह यहो असीं गल्लां सुनते हैं कि हरिजन शब्द के कई बार बदल जाते हैं, हिंदुस्तान शब्द बदल वरत जाते हैं भी इन्होंने शब्दों से जी खास करके गौर की जाए। तुहाडा एक बोलिया शब्द आने वाले जनरेशन से इन्ना प्रभाव पाउंदा क्योंकि जो तुसीं बोलोगे वो सिੱਖਦੇ वो चीज़ां ने। सो सारे बुलारिਆਂ ਨੂੰ अगों तो मैं स्टेज तो यह कहांगा भी जो बोलोगे तो इन्हां गल्लां दा खास ध्यान रखा जाए क्योंकि तुहाडी सुझाव ने, तुसीं सानूं दसदे हो पर बोलण लग्या तुसीं भी कई बार इहदा इस्तेमाल करदे हो। सो यही बेनती क्योंकि काशी राम के साल के आने तो पहला साडी स्थिति डंगरां की तरह उन्होंने सानूं जीवना सिखा के गए ने। उन्होंने अरदास की मैं पिछली गल क्योंकि जरा आपां ने तुसीं कहा भी हिंदुस्तान शायद मैनू मेरे मुर्शद बैठे ने फकीर चंद जी, इन्होंने मैंने बड़ा पढ़ाया, इन्हों की कृपा नाल मैंने देशों विदेशों के लोग बुला के सत्कार देते हैं। इस देश का जो पहला नाम से जम्बूदीप, दूसरा आर्यभट्ट, जो आर्य लोग आए हैं, फिर साढ़े लोग कांशी राम बाबा साहब अगे उठे तो यह भारत बन ये पाली भाषा का शब्द भारत अच्छे लोगों का देश। फिर अंग्रेज आए थे 1699 उन्होंने फिर कब्जा करते रहे, उन्होंने ईस्ट इंडिया रखा, ब्रिस्ट इंडिया। ये बाबा साहब ने फिर जो संविधान लिखा 26 नवंबर 1949 तो लैके 26 जनवरी 1950 तक 2 महीने का ये नाम। ये निराशता क्यों है? ये साडी माड़ी कारगुजारी की सानू किसी को दोष लाने की या किसी को कहने की कोई लोड़ नहीं है। सानू अपने अंदर झात मारन की लोड़ है। साडे रहबर दियां 3 गल्लां ते जे असीं अमल कर लीए तो साडा समाज भी इकट्ठा हुंदा, असीं भी इकट्ठे हुंदे हैं। पहली गल तो इन्हां ने आप इच्छा त्याग की है तो वर्क शुरू किया। जेकर साडे च इच्छा त्याग करके इस समाज की सेवा करने की तांग है तो असीं कुछ करने के योग हाँ, इस पर अमल करने के योग है। जे तो इन्हां गल्लां ते असीं अमल करांगे। बाकी रही बाबा साहब ने, ज्योतिराव फूले जी ने, सारिਆਂ ने सानू यही सेध दिती सी, यही वेद दिता सी, यही गल दसी सी। इस ते अमल सारे डे रहबर कांशी राम जी ने किया। उन्होंने सानू समाज तब्दील करके दिखाया। अज असीं इन्ने लोग इकट्ठे हुए हैं, असीं उन्होंने एक गल ते अमल नहीं करते, असीं तब्दीली चाहुंदे हाँ। जब तक असीं अपने आप का त्याग नहीं करते, अपनी इच्छा का त्याग नहीं करते, अपने अंदर झात नहीं मारते, असीं की भालते हैं यार? असीं एक दूए की जेबां कनीतियां देखी जाने, एक कप चाह का पिला देवे, ਇਹਦੀ जेब 14 रुपये मेरी जेब आ जाण। असीं इन्नियां जथेबंदियां बना ले जिन्ने बंदे नहीं है, लोगों दी जेबां चों पैसे इकट्ठे कर ले। काहदी गल करदे हो यार? किहड़ियां तब्दीलियां दीयां गल्लां करदे हो? इस रहबर दीयां 3 गल्लां ते अमल कर लो, तुहाडा जीवन स्वार्थ होंदा। मैं इन्नियां गल्लां कहंदा होया साडे रहबर दे जन्म दिहाड़े ते सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारक। सोण का ठेका लिया
पढ़िया लिखिया होना, नोट कर लो मेरी गल, जिन्हें करना केस कर दो। पढ़िया लिखिया होना, समझदार होना गारंटी नहीं है। अनपढ़ होना, समझदार होना गारंटी है। पढ़िया लिखिया होना, समझदार होना गारंटी नहीं है। अनपढ़ होना, समझदार होना गारंटी है। क्योंकि साहब कांशी राम जी ने एक दीना पाना, ये अनपढ़ बंदे ने ठोकर मारी, उस ठोकर नाल अकल आई। सारा देश जगाता, पर जागे हुए लोग पता नहीं उन्होंने किहड़ी गोली खाई गई, उन्होंने समाज नूं नहीं जगाया। बहुत दुख की गल है कि 13 महीने साडे लेबर ते किसान मजदूर 13 महीने दिल्ली दियां सड़कों ते रहे, फिर नहीं समझ आई। 72 साल के करीब हो गया इस देश का भारतीय संविधान लागू होया नहीं होया, साडे पढ़े लिखे वर्ग ने उहदा बरका फरोड़ के नहीं देखी। असी किन्ने की ईमानदार हैं? असी अपने आप लिए ईमानदार हाँ, परिवार लिए ईमानदार हाँ, समाज लिए असी ईमानदार नहीं हैं। असी समाज लिए ईमानदार नहीं है। पहले तो इस देश में समाज है ही नहीं। मधुमक्खियां समाज है, जानवर समाज है, पक्षियां समाज है, पर इंसानों में इस देश में 6743 जातियां, उस तो बाद प्रजातियां, उस तो बाद अंपलाइज लोगों के संगठन, आम लोगों के संगठन, पार्टियां। इस देश के विच 30,000 संगठन SC ST OBC लोगों के बने हुए इकट्ठे हो जाएंगे। केड़ा रब है इत्थे? 33 करोड़ दे दियां 56 करोड़ देवते तुहानूं की दिता? तुहानूं दिता डॉक्टर अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 में संविधान लिख के दिता। साडे नालायक लोग जिन्होंने पिंड की गली च नहीं कोई बनन दिंदा सी, बड़े बड़े वकील बने, जज बने, देश के राष्ट्रपति तक बने। जिस औरत नूं इस देश दे विच पैर की जुत्ती कहंदे सी, वो सिर की ताज बनी भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान साडे पढ़े लिखे लोगों ने नहीं पढ़िया, अपने लोगों नूं जाके पढ़ाया नहीं। ये मेरा उलांभा है। ये वो लोग ने जिहड़े अज तो 30 साल पहला असीं इकट्ठे हुंदे सी। किधर हो? तुसी बच्चे पाल ले, ब्याह ले, सब कुछ कर लिया, तुसी घरां दे विच बैठे हो, तुहानूं जंग लगी हुई है, तुसी की भालदे हो? दुश्मन ने सारी तैयारी कर ली है, पूरे वर्ल्ड दे विच अपना संगठन बनाया RSS। विदेशों तो पैसा आ रहा है, तुहाडे एम्पलाइज लोग, तुहाडे विदेशों च लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तुसी की कर रहे हो? तुसी की भाल रहे हो? ये मंदिर अल्लाह वैगुरू ते तुहाडे कम करनगे? तुसी पत्थर दियां मूर्तियां तो डरदे हो। तुसी एम्पलाइज लोग, तुसी बाबा साहब नूं खा के हराम कर दिता। तुसी उन्हां दा कम नहीं करते। इत्थे आके 10 दिन बाद कदे आ संगठन आ गया 4 इकट्ठे कर ले, कदे संगठन आ गया 4 इकट्ठे कर ले, जाके घर में सो जाते। समाज 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 कर रहे हैं। केड़ा समाज है इत्थे? समझ आज इस देश में समाज नहीं है। साहब कांशी राम जी अपनी जिंदगी बर्बाद कर गए, सारे लोगों को जगा गए, पर असी बेशर्म आदमी घर बड़े बैठे रहे। अज दुश्मन पहला एक बाणिया कातल हत्यारा देश का प्रधानमंत्री 8वीं फेल सारा है। मोदी है तो मुमकिन है, तेली आओ, मोदी है तो मुमकिन है। ना तेली आओ, तेली थोड़े नाल होएगा तेली। वो मोड़ बाणिया है, मोड़ बाणिया मास्टर जी तुसी मैंने स्कूल से ABC सिखाई थी। एक सूझबान बंदियां दे विच बैठ के थोड़ी जी अकल आ गई, और मेरे तो बहुत सारे बंदे एलर्जी करते हैं कि अनपढ़ बंदा बेवकूफ आदमी आ कुर्सी ते बैठता है।
पढ़े लिखे लोगों ने की कराया इत्थे। मैं सरेआम इस गल का चैलेंज करता, चलो मेरे नाल सारे देश दे